नमस्कार किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे लहसुन फसल में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं, उसमें जो कंद है उसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, लहसुन फसल में कौन कौन से खाद उर्वरक यूज करना चाहिए और कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कौन सा शेड्यूल यूज करें जिससे हम बीमारी से लहसुन को बचा सकें और साथ ही साथ हमारा जो उत्पादन है वो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी अधिकतर किसान लहसुन के अंदर निराई गुड़ाई कर रहे होंगे और बहुत से किसान जो हैं जो दूसरी और तीसरी सिंचाई भी कर रहे होंगे। तो भाइयों, लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद डालने होते हैं जिससे उत्पादन अधिक हो। तो जिन किसान भाइयों के लहसुन की फसल 30 से 35 दिन या 40 दिन के आसपास हो गई है, तो लहसुन अगर सिंचाई आप निराई गुड़ाई करके आप सिर्फ वह नाइट्रोजन वहाँ पर दे दिए हैं, तो नाइट्रोजन आप दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आप यूरिया लीजिए प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम, क्योंकि लहसुन फसल के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन भी किसान भाइयों वहाँ पर घातक हो सकती है, उसका बहुत ख़राब प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आप नाइट्रोजन वहाँ पर दे रहे हैं, लहसुन का जो कंद है, जो कटने की समस्या है, जो फटने की समस्या है कि आप ज़्यादा यहाँ पर खाद दे रहे हैं तो लहसुन का जो कंद है वहाँ पर फट जाता है, ये समस्या किसान भाइयों आ जाती है। तो वहाँ पर नाइट्रोजन आपको 20 से 25 किलोग्राम किसान भाइयों डालना है, इससे अधिक किसान भाइयों आपको नहीं डालना है। और आप अगर दूसरे तरीके की बात करें कि नाइट्रोजन यानी यूरिया दूसरे तरीके से आप दे सकते हैं, आप अमोनियम सल्फेट लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में दे सकते हैं। इसमें आप नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, साथ में सल्फ़र एक्स्ट्रा होता है, सल्फ़र को यहाँ पर किसान भाइयों बहुत ज़रूरी होता है, तो सल्फ़र भी मिल जाएगी। तो जिन किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है 30 दिन के ऊपर हो चुकी है, निराई गुड़ाई पूरी कर चुके हैं, तो और वो सिंचाई भी करने की वहाँ पर सोच रहे हैं, तो सिंचाई करने से पहले आप सबसे पहले DAP प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर किसान भाइयों ले सकते हैं। आप लोगों यहाँ पर किसान भाइयों जो DAP लेना है 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसी के साथ किसान मित्रों, आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए या तो यूरिया लीजिए 20 से 25 किलोग्राम या फिर 20 से 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट लीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, सलाह दूँगा कि अमोनियम सल्फेट का जो लहसुन प्याज में यूरिया के बजाय उसके प्राइमरी स्टेज होता है, जो हमारी प्याज की फसल होती है या जो हमारी लहसुन की फसल होती है, अमोनियम सल्फेट अगर किसान भाइयों आप दे रहे हैं तो यूरिया की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आपको वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, उसका कंद जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा रहता है। साथ ही बीमारी से लड़ने की क्षमता भी किसान भाइयों उसमें होती है, क्लोरोफिल निर्माण भी होता है और जो नीचे सल्फ़र की किसान भाइयों इसमें पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, क्योंकि लहसुन में सल्फ़र की जो पूर्ति है किसान भाइयों बहुत ज़रूरी होता है। और इसको डाल करके आप पर्याप्त मात्रा में सल्फ़र की यहाँ पर जो हमारी कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। अगर किसान भाइयों अच्छी पैदावार लेना है तो आप ह्यूमिक एसिड जो आता है आप लहसुन की फसल में डाल सकते हैं, जिससे पौधे के अंदर जा कर के उसमें मेटाबॉलिज्म जो होता है उसकी तत्व की जो वहाँ पर कमी होती है, जड़ों के विकास करने में काफ़ी सहायता करते हैं। कभी कभी देखते होंगे उसमें जड़ों में फंगस लग जाता है, जड़ें अच्छे से विकास नहीं कर पाती हैं, तो ये जड़ों को अच्छे से मजबूत बनाने के लिए, जड़ों में किसी प्रकार की बीमारी ना आए, उसके लिए किसान भाइयों अच्छा काम करता है। तो ये क्लोरोफिल की बढ़ाता है, इससे पौधे में हरा रंग भी बना रहता है और साथ ही पौधों को बढ़ने के लिए खेत में जितना भी आप खाद उर्वरक दे रहे हैं हमारे खेतों के अंदर, उसमें अट्रैक्ट बढ़ जाएगा, उसकी जो अवेलेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और ह्यूमिक एसिड डालने से 70 से 80% काम करने लग जाएंगे। तो आप किसी बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड जो हमारा 98% वाला आता है उसको आप ले सकते हैं। अलग अलग मात्रा में किसान भाइयों यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से जो ह्यूमिक एसिड आता है,
तो आप किसी बढ़िया दुकान से जाइए, उससे बात कीजिए और किसी बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड ला करके अपने खेतों में किसान भाइयों डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, लहसुन नीचे जो रूट होते हैं, जो हमारे प्राइमरी रूट जोन में जड़ें निकलती हैं, जो रेसे टाइम में होते हैं, जो हमारी वहाँ पर रूट जोन होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी फसल का जो प्राइमरी स्टेज होता है किसान भाइयों, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब प्राइमरी स्टेज में किसान भाइयों हमारी लहसुन की फसल होती है या कोई फसल हो, सबसे अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। और विशेषकर लहसुन फसल में मैं बात करूं तो लहसुन फसल में जो रूट जोन होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि शुरुआत में अंदर जब फसल में बुनियादी स्टेज होती है, वहाँ पर जो कमज़ोर होगी तो हमारी फसल भी निश्चित तौर पर हल्की होगी और उत्पादन भी किसान भाइयों कम निकलेगा। तो रूट जोन जो हमारा होता है, पौधे में जड़ है, उसको बढ़िया करने के लिए उसकी बढ़िया रूट, उसकी बढ़िया जो नीचे तक गहराई तक अगर जड़ जाएंगी, रेसे जाएंगे तो बढ़िया रूट हमारा होगा। और कभी कभी देखते होंगे वाइट रूट जो होता है, बीमारी आप बचे रहिए, जो वाइट रूट जिससे बीमारी लग जाती हैं, उससे किसान भाई आपको यहाँ पर बचना होता है। आप लोग किसान भाई आप देख रहे होंगे कि आप जो को लहसुन की जो हमारी कलियाँ होती हैं लगाते हैं, वो सड़ जाती हैं। नीचे की जो घुंडी होती है, हांडी होती है, जिसे कंद बोला जाता है, वो कभी कभी सड़ जाता है। या कुछ पौधे हमारे लहसुन के खेत में ऐसे दिखाई देते हैं कि बिल्कुल पीले पीले खड़े रहते हैं। वह तो नीचे मोड़ते होते हैं, ना पतले होते हैं, उतने ही बने रहते हैं, उसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही होती है। उनको हाथ लगाओगे तो आप ऐसी तरीके से फट जाते हैं, उनको जो एकदम से मतलब उसकी जो जड़ होती है, नीचे का तना होता है, कमज़ोर हो जाता है, सड़ जाता है, एकदम से पूरा का पौधा ही ख़राब हो जाता है। ये प्रॉब्लम किसान भाइयों लहसुन के फसल के अंदर देखी जाती है। जिन खेतों में लगातार ज़्यादा सिंचाई कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम किसान भाइयों देखी जाती हैं। तो आपने खेतों में निराई गुड़ाई कर चुके हैं, तो निराई से अगर ज़्यादा नमी है तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, सीधा सूर्य का प्रकाश ज़मीन के जड़ों तक जाएगा। सूर्य का प्रकाश जड़ों तक जाने से नमी किसान भाइयों पर ख़त्म होगी। जितना फंगस भी होगा थोड़ा बहुत, वो किसान भाई वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि निराई गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी ऊपरी होती है हमारी, वहाँ पर परत एक फूट जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश, हवा और नमी हमारी जड़ों तक जाती है, जिससे जड़ों का विकास किसान भाइयों अच्छे से होता है। लेकिन वहाँ पर किसान भाइयों ध्यान देना होता है कि इस वक्त जो हम खाद डाल रहे होते हैं, सिंचाई कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें क्लोरोपाइरीफास 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों देना होता है, क्योंकि ये जड़ों में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। बहुत से खेतों के अंदर टर्माइट की समस्या होती है, व्हाइट जो हमारे कीड़े होते हैं, सफ़ेद कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं, जिससे उसकी जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। उसकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादातर देखी जाती है। इन सब बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, अपने पौधों को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैं सजेशन दूंगा, रेकमेंड करूँगा कि आप क्रिस्टल कंपनी का ओल्टाक्स जो आता है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। ये ग्रेन्युअल जो फार्मुलेशन में आएगा, इसमें जो थाइमोथाक्सन होता है, फिप्रोनिल या कॉम्बिनेशन होता है, और ये दानेदार आता है। और ये जो सभी खाद मिलाने के बाद आप अपने खेत में डालोगे तो आप सीधा पौधों की जड़ों तक जाएगा। और मिट्टी के अंदर जितने भी इंसेक्ट जो हमारे कीड़े होते हैं, सफ़ेद जैसे कीड़े हो जाते हैं, जो चलते हैं तो उसमें एक दरार टाइप में बन जाती है, वाइट कलर के होते हैं, ज़्यादातर लहसुन वाले खेत में देखे जाते हैं। ऐसी समस्या किसान भाइयों हो जाती है। तो जितने भी इंसेक्ट सफ़ेद कीड़े होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और साथ में जो टर्माइट होंगे, जिसे दीमक बोलते हैं, वो सब सारे खत्म हो जाएंगे। जो सफ़ेद कीड़ा होंगे सब खत्म हो जाएंगे। जो हमारा लहसुन का पौधा एकदम कई बार उखाड़ करके देखते होंगे, नीचे सफ़ेद कीड़ा दिखाई देता है, उस समय बहुत से ऐसे फंगस लग जाते हैं। उनको सारे फंगस को किसान भाइयों कंट्रोल करेगा। जिन खेतों में इसको डाल दिया गया है उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से पाया गया है। तो भाइयों मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर क्लोरोपाइरीफास लीजिए, और क्लोरोपाइरीफास से बेहतर रिजल्ट आपको किसान भाइयों, बढ़िया रूट जोन, बढ़िया मजबूत तना और कंद भी मोटा किसान भाइयों आपको यहाँ पर स्वस्थ पौधा बनाकर ये हमारी जो दवा है आपको यहाँ पर निकाल करके देगी।
आप लोगों को यहाँ पर क्रिस्टल कंपनी का ओल्टाक्स 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिला सकते हैं। अपने लहसुन की फसल में किसान भाइयों डाल दीजिए, तो यहाँ पर आपकी फसल एकदम से लहला उठेगी। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि फास्फोरस की अवेलेबिलिटी यहाँ पर देनी होती है। नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी तो आपने करा दी, हमने सल्फ़र की अवेलेबिलिटी किसान भाइयों पहले बता दिए कि सल्फ़र जो हमारा आता है अमोनियम सल्फेट, तो आप डालेंगे तो सल्फ़र वहाँ पर की पूर्ति हो जाती है। और यहाँ पर फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है वो भी हो जाती है। लेकिन हमने नीचे से रोगों को कंट्रोल करने के लिए तो क्लोरोफाइफास डाल रहे हैं, किसी प्रकार का दीमक न लगा, किसी प्रकार का कीट न लगे, सफ़ेद कीट होता है वो न लगे, या फिर ओल्टाक्स डाल रहे हैं। इसके अलावा अब बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसान भाई यहाँ पर क्या करना होता है, तो पूरी वीडियो बने रहिए। वीडियो में पूरी जानकारी हम बताएंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए कौन से यहाँ पर खाद आपको डालने की आवश्यकता पड़ती है, और लहसुन फसल को विशेष रूप से यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर कोई बढ़िया कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें लगभग 8 से 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। नाम बताएं आप लोगों को, तो यहाँ पर एरिज कंपनी का एग्रोमिन नाम से आता है, ये ले सकते हैं। यारा कंपनी का कॉम्प्लेक्स नाम से आता है, या उत्तम कंपनी का संपूर्ण नाम से आता है। इनमें से कोई एक बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीजिए, 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों मिला करके किसान भाइयों आप डाल सकते हैं। आपकी लहसुन की फसल एकदम से शानदार आपको रिजल्ट किसान भाइयों यहाँ पर निकाल करके देगी। जो अच्छे से खादों मिलाएंगे और सही डोज मात्रा किसान भाइयों डालेंगे, और अगर किसान भाइयों आपको डालने का समय है तो वहाँ पर खेतों में दोपहर के टाइम में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और यहाँ पर छिड़काव करें, इसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ, जब आप इसमें निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो निराई गुड़ाई करने के बाद लगभग 2 से या 3 दिन में खेत में ऐसे ही छोड़ दीजिए। खेत को सूखा रहने दीजिए, खेत को जितनी भी नमी है वो ख़त्म होने दीजिए। नीचे से भी या ऊपर से सिंचाई आप जब करेंगे तो जो खाद है ऊपर से आप सिंचाई करोगे, नीचे से ज़मीन में पहले से मौजूद जितने भी खाद फर्टिलाइज़र हैं वो भी एक साथ वहाँ पर जब डाल देंगे, उसका पूरा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होगा कि आप देखेंगे सिंचाई करने से 5 या 6 या 7 दिन के बाद आपकी फसल एकदम से लहला उठेगी। पड़ोसी पूछेंगे, पूरा गांव पूछेगा आपने इसमें क्या डाल दिया है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों ऊपर से स्प्रे की, कि कौन सी यहाँ पर मैंने ज़मीन में तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारे खाद फर्टिलाइज़र डाल दिया है, लेकिन लहसुन की फसल में जो हमारा पहला है स्प्रे माध्यम से कौन सी दवा का यहाँ पर करना होता है, तो बताऊंगा कि यहाँ पर आप कोई भी थाइमोथाक्सम ले लीजिए। थाइमोथाक्सम के साथ भी आप फंगिसाइड जो आते हैं उसका कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब जो आता है इसी से शुरुआत कीजिए। या फिर आप प्रोपनोफास जो आता है, साइपरमेथिलीन आता है, कॉम्बिनेशन आता है, किसी बढ़िया कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के आपने यहाँ पर लहसुन में पहले स्प्रे के साथ आप किसान भाइयों कर सकते हैं। जो मैंने बताया है, अगर इस बीज से अपनी फसल में जो लहसुन की फसल लगी हुई है उसमें ये सब काम कर लेते हैं तो आपके लहसुन की फसल से अच्छा आप मुनाफा, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों ले पाएंगे। अगर ये जानकारी आपको कुछ किसान भाई पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी संबंधित किसी फसल संबंधित जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।